जोहार नमस्कार, मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। आज हम बात करेंगे झारखंड की राजनीति पे। जी हाँ, हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो किनको दिक्कत है। मेरी बातों को सुनिए, हेमंत है तो किनको दिक्कत है। जी हाँ, 20 जनवरी 2024 ठंड का मौसम, और ऐसे ठंड में और खासकर कांके विधानसभा का जो क्षेत्र है जहां मुख्यमंत्री का आवास है, उस क्षेत्र में जो है बाकी क्षेत्रों से ज़्यादा ठंड पड़ती है। ऐसे ठंड के मौसम में दोपहर 1 बजे ईडी की टीम आती है, प्रवर्तन निदेशालय की टीम आती है और मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करती है और करीब 7 घंटा उनसे पूछताछ करती है। शाम 7 बजे तक, 7 सवा 7 बजे तक ईडी मुख्यमंत्री के आवास से निकलकर चली जाती है। ये जो 7 घंटा का जो समय था वो काफ़ी गर्माहट वाली थी। ठंड में इतनी गर्माहट पैदा कर दी थी कि मुख्यमंत्री के चाहने मानने वाले जितने उनके समर्थक थे वो सड़क पर उतर आए। ढोल मांदर के साथ जो है एक दिन पहले ही आदिवासी संगठन, आदिवासी समाज, आदिवासी से जुड़े हुए लोगों ने ईडी और केंद्र का खिलाफ विरोध किया। और जिस दिन मुख्यमंत्री से पूछताछ चल रही थी उस दिन भी कई संगठन सड़क पर उतर आए थे। आखिर में जिला प्रशासन को 144 धारा लागू करना पड़ा। बावजूद इसके मीडिया, जनता और आदिवासी संगठन, पुलिस प्रशासन, सब की भीड़ वहां पर देखने को मिली। आसपास में लोग जमे रहे। जैसे ईडी शाम 7 बजे निकल कर गई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास से निकलते हैं और अपने समर्थकों का अभिवादन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि जनता की चुनी हुई सरकार है, कोई गाजर मूली नहीं है जो उखाड़ कर फेंक देंगे। मैं क्या कह रहा हूं, हेमंत है जो किनको दिक्कत है। जी हाँ, एक आदिवासी चेहरा से किनको परेशानी है, किनको दिक्कत है। जल जंगल जमीन बचाने वाले से किनको खतरा है। आखिर कौन लोग हैं जो आदिवासी चेहरा को पसंद नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अराउंड झारखंड ये नहीं कह रहा है कि ईडी, प्रवर्तन निदेशालय या दूसरी भी एजेंसियां हैं वो सरकार पे दबाव बना रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर भ्रष्टाचारी है, अगर गलत हुआ है, अगर कोई गलत कर रहा है, कोई राज्य को लूटना चाहता है तो उस पर नकेल कसने की जरूरत है। लेकिन राजनीतिक गलियारे में क्या हल्ला है, क्या कह रहे हैं राजनीतिक चेहरे। वो कह रहे हैं कि केंद्र की जो सरकार है, जहां भाजपा की सरकार नहीं है जिन राज्यों में, वहां पर ईडी, सीबीआई जैसी कई एजेंसियां का दबिश जो है लगातार जारी है और इसी का क्रम जो है झारखंड में देखने को मिल रहा है। क्या ये सच है? और ये कितना सच है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं ये बता दूं, अराउंड झारखंड ये बता देता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से राज्य चला रहे हैं, 4 साल हो गया है। 2019 में सरकार बनी थी, महागठबंधन में सरकार चल रही है, कांग्रेस है, राजद है, और इस तरह से माले का भी किसी तरह से समर्थन है। तो ये जो सरकार चल रही है, अब किस तरह से चल रही है, इसमें कहाँ खामियां हैं, कहाँ दिक्कतें हैं, ये तो अब अगला जो चुनाव होने वाला है, अगले हमको लगता है 6 महीना बाद लोकसभा और फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा, तो ये तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन अराउंड झारखंड ये बताएगा कि आदिवासी चेहरे सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही नहीं है। मैं बताऊंगा कि कौन कौन आदिवासी चेहरे थे और उनको क्यों नहीं पसंद किया गया, क्यों सरकारें गिरती गई, क्यों राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, और 28वां राज्य के रूप में बिहार से अलग कर झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया। इस दौरान एक आदिवासी चेहरा बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं। आखिर क्या होता है कि 17 मार्च 2003 में बाबूलाल मरांडी की सरकार गिर जाती है। कहा जाता है कि बाबूलाल मरांडी केंद्र में जाकर इस्तीफा दे दिए क्योंकि डोमिसाइल हुआ था, आदिवासी गैर आदिवासी की लड़ाई हुई थी। ऐसा क्या था? 18 मार्च 2003 को आदिवासी चेहरा अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अर्जुन मुंडा जब सरकार में रहते हैं तब भी केंद्र में भाजपा की सरकार होती है। 2005 आता है तो चुनाव होता है तो सरकार कौन बनाएगा, कैसे बनेगी,
आज स्थिरता का आलम होता है। और 10 दिन के लिए शिबू सोरेन, जो झारखंड का एक आदिवासी चेहरा है, एक आंदोलनकारी का चेहरा है, जिसे दिसुम गुरु शिबू सोरेन के नाम से जाना और बुलाया जाता है। आपको जानकर हैरत होगा कि बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक सरकार में रहते हैं। अर्जुन मुंडा 18 मार्च 2003 से 1 मार्च 2005 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। और फिर चुनाव होता है विधानसभा का 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 तक शिबू सोरेन, दिसुम गुरु शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बनते हैं। यानी कि अर्जुन मुंडा भाजपा के तरफ से मुख्यमंत्री बनते हैं। और केंद्र में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। यानी कि वहां पर मनमोहन सिंह सरकार चला रहे केंद्र में, और यहाँ पे अर्जुन मुंडा की सरकार गिर जाती है। 18 सितंबर 2006 से 24 सितंबर 2008 तक मधु कोड़ा यानी निर्दलीय चेहरा जो है मुख्यमंत्री बनते हैं। इसमें गठबंधन की सरकार होती है। केंद्र में कौन है? तो कांग्रेस है। झारखंड में कौन है? तो कांग्रेस की सरकार है, यानी कि मधु कोड़ा मुख्यमंत्री है। आखिर क्या हुआ कि फिर इनकी सरकार गिर गई। 27 अगस्त 2008 और 12 जनवरी 2009 दिसुम गुरु शिबू सोरेन फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। और किसी तरह से जो है 2009 में फिर चुनाव होता है। शिबू सोरेन 30 दिसंबर 2009 को फिर मुख्यमंत्री तो रहते ही हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि वो फिर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में जो है एक निर्दलीय चेहरे तमाड़ विधानसभा से एक राजा पीटर से चुनाव हार जाते हैं। 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री होते हैं। इस दरमियान में जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री होते हैं तो मुख्यमंत्री वर्तमान के जो हेमंत सोरेन है वो इनके सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पे होते हैं। सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री के तौर पे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि फिर सरकार नहीं चलती है, फिर सरकार गिर जाती है। 2013 से 13 जुलाई 2013 से 23 सितंबर 2014 तक जो है मुख्यमंत्री के रूप में एक चेहरा, आदिवासी चेहरा, फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनते हैं। सरकार चलती है। 2014 में चुनाव होता है और वहां पर जो है गैर आदिवासी चेहरा रघुवर दास मुख्यमंत्री रूप में आते हैं। और केंद्र में जो है भाजपा की सरकार बहुमत से बन जाती है और वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाते हैं। यानी कि डबल इंजन की सरकार चल रही है झारखंड में। जब झारखंड में डबल इंजन की सरकार चल रही है तो ऐसा क्या होता है 2019 में कि रघुवर दास की सरकार जो है हार जाती है। भाजपा की सीट बहुत कम आती है। आजसू भाजपा से अलग हो जाता है और फिर जो है हेमंत सोरेन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुमत की सरकार में आती है। या बहुमत क्या कहेंगे, कांग्रेस राजद माले को मिलाकर सरकार बना लेती है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट जो है भाजपा से अधिक आता है। यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सीट में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबदबा बना हुआ है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर 2019 को समर्थन लेती है। इसके बाद कोविड आ जाता है। कोविड में 2 साल यूं ही सरकार घर बैठे रह जाती है। पूरा देश स्थिर हो जाता है। और इसके बाद जब काम करने का मौका मिलता है तो ईडी जैसे जांच एजेंसी आ जाती है। कई आईएएस अधिकारी, कई उद्योगपति अभी ईडी के रडार पर हैं। कुछ लोग जेल जा चुके हैं, कुछ लोग जाने वाले हैं, कुछ लोग से पूछताछ जारी है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी नाम है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे या जाएंगे। लेकिन इतना सच है कि आगामी जो चुनाव होने वाला है 2024 में ये बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। जनता सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेदाग है। मैं ये कह रहा हूं कि दाग हो सकता है, लेकिन दाग अच्छे हैं या बुरा है ये आने वाला वक्त बताएगा। तो अराउंड झारखंड में परवेज कुरैशी को दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।